आजकल जैसे कि मैंने देखे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अगर फ्रॉड से बचना है तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एक मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू ही आप जो कुछ होगा दुनिया में मोबाइल के थ्रू ही होगा। मोबाइल, लैपटॉप इसके थ्रू ही होगा, या फिर कोई आपको किसी के थ्रू कनेक्ट होके लिंक सेंड करके या कोई फ़ोटो सेंड करके या कोई आईडी पे आपको बोलेगा कि या वीडियो कॉल करके इंसान को बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे आपको कैशबैक मिलेगा 1000 का। हाँ। और क्लिक कर देता है, बाकी डिटेल्स अपनी फिल कर देता है, जिससे जो रियल हैकर है, जो हैकिंग करते हैं, हैकिंग एक्चुअली हैकिंग भी नहीं बोलेंगे, उसको फ्रॉड बोलेंगे। दुनिया में पुलिस सब कुछ कर सकती है अगर कर किसी का, मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ का फ्रॉड हो और ना पकड़े हो, फिर मैं बात करूँगा। आप पैसा कहीं देखो हाथ में तो किसी को दे नहीं रहे हो आप। एक माइंड में मेरे बात चल रही है, जैसे कई बार अपन देखते हैं कुछ माइंड में सोचते होते हैं और वो अपनी फीड में भी आ जाता है कभी कभी। तो वो किस वजह से होता है ऐसा? तो आपने भी जब कैमरा ऑन नहीं था तो आपने मेरे से एक बात कही थी कि मैं आपके फ़ोन से आपके दोस्त को फ़ोन लगा दूंगा। ये स्पूपिंग है, इसको बोलते हैं स्पूपिंग। लगा नहीं दूंगा, लाइक इसको स्पूपिंग बोलते हैं। अच्छा। ये होता है, अभी भी होता है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू पॉडकास्ट में। तो आज जो कैमरे के पीछे जो बात हो रही थी उनसे तो मैं डर ही गया था। तो आज मैं मिलवाना चाहूँगा आपको दुष्यंत से। हेलो। हेलो, हाय। कैसे? बस। तो ये हैकर हैं। नॉट मेरे हैकर, इट्स एथिकल हैकर। और मेरे को पता चला था कि ये तो सिर्फ नॉर्मल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इनका एल्बम सॉन्ग भी मैंने अभी देखा था, लेकिन जो आज जो सामने आपको आएगा वो शायद आपने कभी ना देखा हो। तो ऐसी कुछ बातें हमें बताओ जिससे लोगों को भला हुआ हो। लोगों का भला मैंने किया है, बहुत किया है। जैसे कि बहुत सी चीज़ों में हेल्प की है मैंने लोगों के। किसी के पैसे रिफ़ंड करने में, किसी के पैसे कहीं फंस गए हैं वो लाने में, किसी का मोबाइल खो गया है उसको मैं रिटर्न लेके आया हूँ। अच्छा। उनको बताया है कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे रिटर्न आएगा। और कई जगह कभी कभी क्या है, लोग गलत जगह फंस जाते हैं, आईडी वगैरह किसी का हैक हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि आपने किसी का कोई इम्पोर्टेंट डेटा जिसकी आपकी मदद से उन्हें मिल गया हो और शायद वो बहुत परेशान हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला होगा ज़रूर। डेटा बहुत से रिकवर किए हैं मैंने पहले, लाइक स्टार्टिंग टाइम में 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा, हाँ कई ऑफिस के डेटा हैं, कॉमर्शियल डेटा मैंने उसको बैकअप लेके दिया है, डेटा को मैं निकाल के दिया है, डिलीटेड डेटा को निकाल के दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक बैंक में पैसा किसी का फंस गया है या किसी ने पैसे कहीं और ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उसको कैसे रिफ़ंड लेना है, ऐसे रिफ़ंड करके भी दिया है मैंने। तो आपके माइंड में ये बात कब आई थी कि मेरे को ये हैकिंग सीखनी चाहिए? माइंड में नहीं आया था एक्चुअली। मैंने 2011 में मैं कंप्यूटर 2011 तक मेरे को कंप्यूटर आता नहीं था, उसके बाद मैंने सीखना चालू किया। उसके बाद मेरा एक साइबर कैफ़े था भाई का, मेरे बड़े, तो उनके साइबर कैफ़े पे मैं जाता था ऐसे ही, तो मैं देखता रहता था कंप्यूटर पे लोग कर रहे हैं क्या, कोई गेम खेल रहे हैं, मेरा भी इंटरेस्ट जागा, भाई गेम मुझे भी खेलना है। अब गेम खेलते खेलते धीरे कंप्यूटर चलाना आ गया। कंप्यूटर चलाने के बाद कहते हैं कि वहाँ आईडी वगैरह यूज़ करते थे कि कई डेटा डिलीट हो जाता था कि किसी का, तो वो मैं सर्च करता था कि भाई ये कैसे होगा, बैकअप कैसे होगा, या इसको अपन कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सर्च कर करके इंटरेस्ट लेके शौक, फिर एक ज़रूरत बन गई थी मेरी ये चीज़। अच्छा, तो आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मेरा होम टाउन एक्चुअली डबरा है, ग्वालियर भी है मेरा, तो डबरा का मैं प्रॉपर हूँ, डबरा का मैं रहने वाला हूँ। डबरा इतनी बड़ी सिटी नहीं है, पर वहाँ से आपने ये सब किया, ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एथिकल हैकिंग में क्या है, मेरा 2014 के बाद मैं अपने एक प्रोफेशनली करने लगा था इसको। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, बग बाउंटी करना, इंडिपेंडेंटली उनको टेस्ट करना। तो उसका मुझे कंपनीज वगैरह उसको अप्रिशिएट करते थे, उसका रिवॉर्ड देते थे। मैंने उसमें आपको इनकम होती थी? हाँ, इनकम होती थी। लगभग कितनी इनकम? इनकम तो ऐसे में ठीक है, चल जाता था। आजकल जैसे कि मैंने देखे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि जिसके लोगों को समझ में आए कि हाँ। देखिए, फ्रॉड की मैं बात करूँ तो अगर फ्रॉड से बचना है तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एक मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू ही आप जो कुछ होगा दुनिया में मोबाइल के थ्रू ही होगा।
मोबाइल लैपटॉप इसके थ्रू ही होगा, या फिर कोई आपको किसी के थ्रू कनेक्ट होके लिंक सेंड करके या कोई फ़ोटो सेंड करके या कोई आईडी पे आपको बोलेगा कि, या वीडियो कॉल करके या सबसे कॉल ज़्यादा करके। फ्रॉड जो हो रहा है शायद लिंक से हो रहा है। हाँ, लिंक से हो रहा है। इंसान को बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे आपको कैशबैक मिलेगा 1000 का, और वो क्लिक कर देता है, बाकी डिटेल्स अपनी फिल कर देता है, जिससे जो रियल हैकर है, जो हैकिंग करते हैं, हैकिंग एक्चुअली हैकिंग भी नहीं बोलेंगे उसको, फ्रॉड बोलेंगे। फ्रॉड ही होता ठीक है, वो फ्रॉड करने के लिए उनकी डिटेल की ज़रूरत होती है कि मुझे इनके बैंक की डिटेल चाहिए, तो वो उनको सबमिट कर लिंक सेंड करेंगे। लिंक सेंड करने के बाद फिर बोलेंगे कि अपनी ये डिटेल डालो। डिटेल डालने के बाद पर्टिकुलर डिटेल सारी मिल ही जाती हैं। फिर बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक कॉल करके OTP पूछना, किसी भी थ्रू बैंक की तरफ से हूँ मैं, या आपका आधार कार्ड एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यू करना है, इस तरीके की आती हैं। बहुत से बाकी वो लिंक तुरंत एक्सपायर भी हो जाती है। हाँ, लिंक 1 टाइम यूज़ होती हैं। वो लिंक क्या जनरेट होती हैं, आपने क्लिक किया, फॉर्म सबमिट किया, तो वो लिंक एक्सपायर क्यों, और फिर उसके बाद उस व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं मिलता। हाँ, वो चाहे पुलिस के पास चल जाए, साइबर पे रिपोर्ट डाल दे, कुछ नहीं होता उसका। अब मैं बात करूँ पुलिस की, तो दुनिया में पुलिस सब कुछ कर सकती है। अगर वही करना चाहे तो पुलिस सब कुछ कर सकती है, लेकिन अब कोई बोले कि भाई 5000 रुपये के लिए या कोई 2000 रुपये के लिए, आप एक समझ रहे हैं ना बात की मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना सब हाँ, कौन अगर करे? आपका किसी का, मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ का फ्रॉड हो और ना पकड़े वो, फिर मैं बात करूँगा कि आप पैसा कहीं देखो हाथ में तो किसी को दे नहीं रहे हो आप किसी के अगर बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक में जा रहा है ना पैसा, बैंक में जा रहा है। बैंक में जा रहा है, बैंक में तो डेटा है ना। बिल्कुल है। और दूसरी चीज वो फेक QR बन जाते हैं, डेटा तो कहीं ना कहीं तो रिसीव हो रहा होगा ना वो पेमेंट। वही और वो अगर वो कैश ले रहा होता तो वो उसकी मैं नहीं बोलूँगा कि भाई वो कैश ले गया है, उसको वो रिटर्न करने का नहीं मिलेगा भाई वो। मैं आपसे बेसिकली एक नॉर्मल ये जानना चाहूँगा कि एथिकल हैकिंग होती क्या है? एथिकल हैकिंग तो आप जानते हैं। हाँ। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग तो शायद सभी जानते हैं। हैकिंग क्या होती है? हाँ, उसको आप सेव कर रहे हैं या उसको अच्छे वे में या उसको लीगली वे में कर रहे हैं, वो एथिकल हैकिंग होती है। ओके। उसमें रेड ब्लैक, हाँ, मैं बता रहा हूँ उसमें रेड ब्लैक, उसमें वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। जी। वाइट हैट आप किसी को अच्छे वे में कर रहे हैं, ठीक है, लीगली वे में हैकिंग कर रहे हैं तो वाइट हैट। ब्लैक तो नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा होगा, ब्लैक हैकिंग, लाइक भाई मैं किसी के साथ मिसयूज हाँ मिसयूज, किसी का मैं हैक कर रहा हूँ डेटा है किसी को, वो ब्लैक हैकिंग हो। और ग्रे हैट की बात करें तो ग्रे हैट में आप दोनों लोगों को आप ले सकते हो कि कोई अगर ग्रे हैट कर रहा है तो वो ब्लैक भी करता है, वाइट भी करता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे वीडियो कॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो उससे बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्या? उससे बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो फिर इंसान को अवेयर होना पड़ेगा। इंसान को भाई आजकल ये वीडियो कॉल का तो इतना चल गया है कि लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसमें। तो पेमेंट कर देते हैं, फिर वीडियो पेमेंट कॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें ही ब्लैकमेल उल्टा किया रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उनको सेंड करते हैं हमारे पास ये है, आप पेमेंट करिए। और कई लोग नहीं बोल पाते। तो ये रियलिटी में ऐसा हो जाता है क्या लोगों के साथ कि वो सही में सिर्फ डराते हैं? वो डराते हैं एक्चुअली। 90% केसेस में, 100% केसेस में मैं अगर कहूँगा अपने उससे, तो वो डराते हैं। उनका कहना है वो कहीं शेयर नहीं करते, उनका मोटिव रहता है डराने का, सिर्फ उनका पेमेंट लेना उनसे, मतलब आपको उनके मैं साथ। इतना सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर कोई आपको इतना कर रहा है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया और पैसे की मांग कर रहा है, आप पहले तो उसकी कंप्लेंट करिए। आपका जो नंबर है ब्लॉक, उनसे बात ही मत नहीं, करिए। कुछ लोग क्या है ना, वो डर जाते हैं कि यार हमने गलत किया है तो हम इसका केस नहीं करेंगे। केस मत करिए, चलिए केस नहीं करिए तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए, आप बात ही मत करिए, हेलो भी मत बोलिए उनसे आप। वो उल्टे अपन फंसते जाते हैं। हाँ वही, आप बात करेंगे डराएंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फिर आप जितना बात करेंगे उतना वो डराने की कोशिश करेंगे। एक होता है फेक, जैसे कि अपना पेटीएम फोन पे है, इनका स्पूफ जैसे डुप्लीकेट बन जाते हैं, बिल्कुल पेमेंट रिसीव हो जाता है। इसमें क्या रहता है? पेमेंट डुप्लीकेट, बारकोड डुप्लीकेट नहीं बनता, उसके कुछ कैरेक्टर हो जाते हैं इधर उधर। जैसे कि मैं उसके बारे में भी आपको पता होगा अच्छे से, शायद बना लेते हैं। मैं स्पूपिंग की बात करूं तो स्पूपिंग में क्या है कि धोखाधड़ी और डुप्लीकेट, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। धोखाधड़ी और डुप्लीकेट, जैसे कि स्पूपिंग की बात करूं, आपका नंबर है जी, आपके नंबर से मैंने किसी को कॉल कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्पूपिंग। मैंने आपका नंबर स्पूप करके उसको कॉल कर दिया। आपका ईमेल यूज़ करके मैंने किसी को ईमेल सेंड कर दिया, वो स्पूपिंग कहलाती है।
ओके। तो स्पूपिंग आजकल चल रहा है, बहुत चल रहा है। आपको ईमेल मिलते हैं कई जगह, डोनेशन वगैरह कुछ डॉलर के मिलते हैं कि नहीं, इस ग्रुप से हैं हम लोग, आप मुझे हमें डोनेशन करिए, हमारे पे कॉल पे बात करिए। और एक हैजिंग होता है। हैश की बात करूँ, हैश लाइक कि आपने हैश एक सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है। ओके। मैंने जैसे कि मान लो मेरी कोई वेबसाइट है, एक फ्लिपकार्ट मान के चलते हैं आप, हम्म। कोई भी शॉपिंग वेबसाइट ले लीजिए आप, ठीक है। XYZ, ठीक है। हैश का मतलब क्या, कोई भी डेटा आपने स्टोर किया, हाँ। आपने कोई भी एक सिक्योर डेटा, एक बहुत प्राइवेट डेटा है आपका, मान के चलते हैं नंबर है, मोबाइल नंबर है, अब उनके पास स्टोर वो करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में ना करें। क्या क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय को भी वो डेटा रीड नहीं होता। ओके। आपका जो पासवर्ड है, आपका कोई भी हो, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं भी पासवर्ड डालते हैं, आपको पता है आपका पासवर्ड कंपनी के पास भी नहीं होता। हाँ। पता है आपका पास, उनके पास केवल हैश होता है। अच्छा। आप जब पासवर्ड एंटर करते हैं वहाँ से केवल रिटर्न होता है, वो हैश रिटर्न होता है और वो कन्वर्ट होता है और आपके पास हो जाता है। ओके। एक माइंड में मेरे बात चल रही है, जैसे कई बार अपन देखते हैं कुछ माइंड में सोचते होते हैं और वो अपनी फीड में भी आ जाता है कभी कभी, तो वो किस वजह से होता है ऐसा? सोचते नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, अपन कोई सोचेंगे कब, रील होता है। रील जैसे कि मान लो अभी जो चल रहा है, कहीं भी आप स्क्रॉल करते हैं, कोई भी आप ऐप खोल लो या कोई भी कहीं भी वीडियोस वगैरह देख लें। अब एंड्रॉयड जो है ना, एंड्रॉयड सिस्टम या कोई भी आप मोबाइल का सिस्टम ले लो, इसमें सिस्टम तो एक ही चल रहा है, डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, सिस्टम से, पर्टिकुलर ऐप से नहीं उठा रहे हैं। जैसे मैं 5 लोग हैं, 5 ऐप बनाए, 5 ऐप लेंगे कहाँ से डेटा, सिस्टम से। सिस्टम में इसने वीडियो लाइक की है कोई, या कोई पिक्चर लाइक की है, तो वो सिस्टम के पास गई, सिस्टम से किसने उठाया, 5 लोगों ने, 5 लोगों ने इसने ये लाइक किया, तो 5 लोग वो उसकी डेटा भेजेंगे, सेंड करेंगे भाई। यही मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपन ही उसको करते अपन हैं। ही करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिट अपन ही करते हैं। और आजकल तो AI का ज़माना है। बिल्कुल, AI से तो बहुत कुछ हो जाता है। बहुत कुछ हो रहा है। बाकी आपने किसी टॉप कंपनियों के साथ काम किया हो? टॉप मैंने गूगल के साथ किया है। गूगल के साथ मैंने बग निकाला था गूगल में। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिवॉर्ड भी दिया था उसके लिए। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किया है मैंने, माइक्रोसॉफ्ट में भी मेरा नाम है उनके हॉल ऑफ फेम पेज पे। और याहू के साथ भी किया है, ट्विटर के साथ भी किया है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं। ये टॉप कंपनियां जो मैंने नाम ली, ये तो हैं, इन पे मेरे नाम मिल जाएंगे। अच्छा। इनके साथ काम किया है, बाकी और बहुत सी कंपनियां हैं। अब अपन आपकी इनकम की बात करें, पहले भी मैं करना चाह रहा था लेकिन कंफर्म नहीं कर पाया था, वो एक बार बताएं तो शायद अच्छा खासा इनकम होती होगी आपकी। इनकम का ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, अब मैं जो काम करता हूँ पूरे वर्ल्ड के लिए करता हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता हूँ, नॉट फॉर ओनली इंडिया। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए करता हूँ, तो मेरे अलग अलग कंट्री से, करेंसी से पूरा पेमेंट आता है। ओके। तो बाकी जैसे आपने ये अपना बना के रखा है एक मॉडल लुक, तो और भी क्या है, सिंगिंग वगैरह भी करते हैं क्या आप? सिंगिंग का मुझे शौक है, केवल गाता हूँ, सिंगिंग शौक के लिए है मुझे। बाकी अभी मेरे को मॉडलिंग वगैरह तो मुझे 2 साल तक ऐसा कोई शौक नहीं था। 2 साल पहले ही मुझे ये शौक चढ़ा है कि भाई मुझे को भी इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं उसी में अभी पूरा लगा हुआ हूँ। मतलब ये चीज़ कैसे माइंड में आई, लोगों को देख के कि सिर्फ करना ही है? ये मुझे खुद ही लगा था कि भाई मुझे करना है। पहले स्टार्टिंग से बहुत था मुझे कि भाई टीवी पे लोग दिखते हैं तो होता है कुछ। अब मैं कोई ऐप पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई भी ऐप हो स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कोई क्रिएटर है, सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, तो भाई ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे भी होना चाहिए। अच्छा। ओनली पैसा नहीं होता, फेम भी पैसा चाहिए। कुछ नहीं है, फेम भी चाहिए भाई। और एक बात करें तो डार्क वेब। डार्क वेब एक कहें तो सारे इलीगल जो एक्टिविटी होती हैं वो डार्क वेब पे होती हैं। ये थोड़े अलग रहते हैं, प्राइवेट। डार्क वेब के ब्राउज़र एप्लीकेशन डार्क वेब पे ऐसे इजीली कोई एंटर नहीं कर पाता, हर किसी को अब आजकल बैन हो गए हैं सब चीज़ें, बहुत घुसना पड़ता है लाइक इन चीज़ों के लिए। तो आपने अभी जब कैमरा ऑन नहीं था तो आपने मेरे से एक बात कही थी कि मैं आपके फ़ोन से आपके दोस्त को फ़ोन लगा दूंगा। ये स्पूपिंग है, इसको बोलते हैं स्पूपिंग। लगा नहीं दूंगा, लाइक इसको स्पूपिंग बोलते हैं। अच्छा। ये होता है, अभी भी होता है। हाँ। ये अभी भी होता है। लोग क्या है कि अभी आपके पास शायद हुआ नहीं होगा आपके साथ, कई लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े जिनको ज़रूरत होती है भाई,
कि मुझे इससे फ्रॉड करना है, पैसा चाहिए, तो कॉल स्पूपिंग आजकल बहुत नॉर्मल बात है, कॉल स्पूपिंग, ईमेल स्पूपिंग। तो ऐसे आपने भी कुछ काले कारनामे किए हैं क्या? काले कारनामे काले कारनामे मैंने केवल अपने लिए किए हैं, इसमें मेरा काले कारनामे नहीं बोलेंगे, सीखने के लिए, इससे किसी को हार्म नहीं पहुंचा। हाँ ठीक है, चीज़ें सीखने के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी हो, XYZ कुछ भी सीखना है तो उसके हर फेस सीखने पड़ेंगे। आपको वाइट फेस भी सीखना पड़ेगा, ब्लैक। अब कोई भी आप ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग में आपको ज़रूरी नहीं कि शूट करना भी सिखाते हैं, ज़रूरी थोड़ी सामने आदमी हो। आपकी स्टार्टिंग 2011 से हुई थी ना हाँ, साइबर कैफे से? 2011 से लेके 2024 तक आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ था रिलेशनशिप? रिलेशनशिप था, अब वो रिलेशनशिप फिर हो गया था, फिर ख़त्म हो गया था मेरा किस रिलेशन। वजह से ख़त्म हो गया? अब उसकी वजह मैं क्या बताऊँ, बताने लायक नहीं? हाँ कुछ थे लोग, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं इसको, लाइक कि भरोसा करना ज़्यादा किसी दूसरे पे अपने से ज़्यादा, तो वो सब चीज़ों की वजह से। अच्छा, आगे अभी कुछ नहीं चल रहा आपका ऐसा? अभी अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। आगे क्या प्लान करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं आप लाइफ के बारे में अपनी? मैं चल रहा है अभी, सोच रहा हूँ फ्यूचर अच्छा हो, फ्यूचर में अपने इंडस्ट्री में, अपनी साइबर में, अपनी फैमिली में फ्यूचर अच्छा करने की चल रही है मेरी प्लानिंग, बहुत अच्छी चल रही है। मुझे ना आप एक ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें आपने उनकी मदद की हो, आपसे हैकिंग से रिलेटेड। हैकिंग से रिलेटेड ऐसी कोई, देखिए हेल्प तो मैंने काफ़ी लोगों की की है, लेकिन अपने एक क्लोज पर्सन की हेल्प की थी मैंने। अच्छा। इसमें क्या हुआ था कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था। फ़ोन चोरी हो गया था, फ़ोन चोरी हो गया था, तो वो बोल रहा था कि भाई मेरे को फ़ोन चाहिए, यही फ़ोन चाहिए। और वो अच्छा। बहुत क्लोज था मेरे। अब गर्लफ्रेंड थी क्या? गर्लफ्रेंड ठीक है, मैं वो तो मेरे क्या फ़ोन चोरी हो गया था उसका। तो क्या हुआ था कि फ़ोन चोरी हो गया था, फिर मैंने फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल निकाल के कि मैंने परचेस किया था, तो उसके प्रॉपर IMEI वगैरह नंबर निकाल के मैंने प्रॉपर उसकी रिपोर्ट डाली थी कि क्या क्या उस फ़ोन को मैंने पूरा अपने तरीके से ईमेल आईडी वगैरह के थ्रू ट्रेस किया। ईमेल आईडी के थ्रू ट्रेस किया कि भाई फ़ोन कहाँ है। ईमेल आईडी के बाद पता चला कि इसमें कौन सी क्या सिम चल रही है फ़ोन में। सिम चलने के बाद उसमें ऑन है, कहाँ पर चल रहा है वो फ़ोन, मेरे को पूरा ट्रेस करने के बाद IP, ईमेल और नंबर कौन सा चल रहा है, डिटेल क्या है उस पर। तो जैसे नंबर सिम, जैसे किसी को मिल भी जाता है फ़ोन तो वो सिम निकाल के हटा देता है। तो जैसे कि उसमें क्या होता है कि आपने, जैसे कोई भी हो, मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ, मैं खुद हूँ, मेरे को कोई फ़ोन मिला, वो फ़ोन में मैंने सिम निकाल के फेंक दी। फ़ोन में सिम निकाल के फेंक दी, लेकिन जब मैं अपनी सिम डालूंगा तो उसमें क्या होता है कि जो IMEI नंबर होता है उस पर सिम रजिस्टर हो जाता है मेरा। हाँ, तो अगर मुझे फ़ोन ट्रेस करना है ना, तो मुझे IMEI के नंबर के थ्रू ट्रेस करना पड़ेगा। अब IMEI नंबर में सारी लिस्ट आ जाती है कि इस पर कितनी सिम चली हुई है, कौन सी चल रही है अभी। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होता है कि अपन को पता चल जाता है करेंटली कौन सी सिम इसमें रनिंग में है। तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उस कॉल के सिम की आप डिटेल के बारे में अपने कोई भी नियर बाय थाने वगैरह में रिपोर्ट डाल के बिल ले जाके, अपना एक लीगल प्रोसेस होती है हर चीज़ की, उसमें डिटेल लेके आप उसमें प्रॉपर सब कुछ मिल जाता है आपको कि भाई ये सिम चल रही है, ये पूरा ID कार्ड मिल जाता है, उस सिम किस नाम से रजिस्टर है, सिम किस नाम से रजिस्टर है। तो ऐसा हुआ था कि वो फ़ोन मेरे को मिला था इंदौर में। ओके। वो भी 2.5 साल बाद मिला था। और खोया कहाँ से था वो? वो फ़ोन खोया था मेरा भोपाल से। भोपाल से खोया था फोन? और इंदौर जाके मिला था मुझे 2 या 2.5 साल बाद। मतलब मिल गया था? हाँ, मिल गया था वो फ़ोन, मैं खुद लेने गया था वो फ़ोन। कभी कभी क्या, बहुत से चीज़ों में डेटा भी मैंने बैकअप लेके दिया है कई लोगों का, कि बैकअप में क्या है, किसी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का कॉमर्शियल डेटा है, इसमें भाई मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे डेटा चाहिए किसी भी एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। मतलब मैंने एक दोस्त के नाते कभी ऐसा नहीं कुछ चीज़ की डिमांड की हो है कुछ, मैंने हेल्प के
तौर पे उनको सब कुछ डेटा बैकअप ला के दिया। और किसी को कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम, किसी को कोई डेटा बैकअप में प्रॉब्लम, या किसी को कोई डेटा रिकवरी में प्रॉब्लम, या किसी को अकाउंट रिकवरी में प्रॉब्लम, अकाउंट भी हैक हो जाते थे वो सब। हाँ, वो सब मैंने रिकवर करके दिए, कई लोगों के रिकवर करके दिए मैंने। और जैसे मैंने देखा कि क्रेडिट कार्ड से भी फ्रॉड हो जाता है, हाँ, उससे भी पेमेंट हो जाती हैं। क्रेडिट कार्ड से अपन हाँ, क्रेडिट कार्ड ही अच्छी स्टोरी बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। हाँ। हम लोग क्रेडिट कार्ड शॉपिंग वेबसाइट है, कहीं भी मार्केट पे जाके स्वैप कर देते हैं, या कहीं शॉपिंग वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, लेकिन अपन को नहीं पता कि वेबसाइट है वेरीफाइड है या नहीं। कोई लोकल वेबसाइट पे अपन क्रेडिट कार्ड एंटर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड उनके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। अब हैकर क्या करता है कि वो वेबसाइट हैक करता है। वो क्या करता है, वेबसाइट हैक करता है। वेबसाइट हैक करने का जितने भी क्रेडिट कार्ड उसमें डेटाबेस में सेव है, वो सारे उसके पास वो अपने एक फाइल बना के सेव कर लेता है। उनको यूज़ करना है जैसे भी उसको यूज़ करना है, हैक करना है। तो जब कभी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिटर्न नहीं होता है, एक बार अगर वो हो गया पेमेंट तो हो गया। क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्या है, किसी का भी पेमेंट रिटर्न नहीं होता है जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा हो। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। रिटर्न पेमेंट हो जाते हैं, रिटर्न पेमेंट हो जाता है, लेकिन इंसान छोटे मोटे पेमेंट में इतना दिमाग नहीं लगाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेल्प हर चीज़ में हो जाएगी आजकल। आपकी हेल्प अब जैसे कि जैसे लाखों का फ्रॉड होता है तो पता चल जाता है उसमें। काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। छोटा भी पेमेंट हो, छोटे में बहुत सी चीज़ें, सुनवाई आजकल कम होती है। देखिए मैं बताऊं तो कि इतनी सुनवाई नहीं होती, बहुत से केसेस आते हैं डेली, किस किस के सॉल्व करेंगे। इसमें यूज़र की मेन चीज़ क्या रहती है कि अपनी गलती रहती है उसमें। जैसे कि मान लो मैं फ़ोन आया मेरे पास कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, उसको रिन्यू करने के लिए, या आधार कार्ड एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू करने के लिए OTP चाहिए। अब मैंने OTP उनको बता दिया। OTP बताने के बाद मेरे क्रेडिट कार्ड से उड़ जाते हैं 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये उड़ने के बाद अब मैं बैंक पे जाता हूँ, बैंक वाले क्या बोलेंगे कि आपकी गलती है, OTP मैंने ही दिया। क्या पता मैंने अपनी मर्जी से दिया और मैं बोल रहा हूँ कि OTP ले लिया मैंने। हाँ, ये होता है गलती। तो वो आपकी हेल्प नहीं हाँ, अगर कोई उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने उसमें कोई गलती नहीं की हो, आपने OTP नहीं दिया हो, उसके बाद भी पेमेंट कट गया हो, तो आप बोल सकते हैं। जैसे सॉन्ग मैंने आपका देखा हुआ था, उसके बाद शॉर्ट मूवी का जो आप मेरे को बता रहे हैं, तो उसमें क्या करने चाहते हैं और ये शूट कहाँ होगी, कैसा क्या इसकी प्लानिंग की है आपने? शॉर्ट मूवी की एक्चुअली अभी स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। शॉर्ट मूवी का मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि लाइक रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, कुछ अलग ही हटके, जहाँ तक कि जैसा कि सॉन्ग अपना आया था उसी जैसा कुछ। ये सॉन्ग आपने जो शूट किया था ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली किया था मैंने। काफ़ी अच्छा सॉन्ग था वो। थैंक यू। और बाकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो मैंने पहले जो देखा था आपके फ़ोटोज़, जो पुराने, कल मैं आपकी इंस्टाग्राम ID देख रहा था जब आप आज आने वाले थे, तो बहुत सारे चेंजेस आए। इसकी क्या वजह रही है आपकी? इसकी वजह मैं बोलूँगा एक टाइम और एक एटमॉस्फेयर की वजह से ऑटोमेटिक सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। लाइक कि अगर मैं कहीं भी रह रहा हूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर की वजह से सब चीज़ें, और एक टाइम टू टाइम सब चेंज हो जाना चाहिए। अपने एक किस पोजीशन पे है या अपना फील्ड क्या है उस हिसाब से। इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपके फॉलोअर देखे हैं, 5 लाख प्लस हैं कुछ। तो इसमें आप कैसा कंटेंट लोग देते हैं जिनसे उनको मतलब रीच मिलती, मतलब देखना चाहते हैं आपकी वीडियोस में, क्या रहता है आपका? मेरे वीडियो में सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ तो वो लुक्स पे कमेंट, या लुक्स पे मेरे पे मैसेज भी आते हैं। तो ये लोग मेन चीज़ लुक को लेके मैसेज बहुत आते हैं मेरे को। तो एक्टिंग वगैरह या फिल्म के लिए ट्राई किया था आपने कभी? अभी मैंने ट्राई तो किया था, मेरे को अभी ऑडिशन के लिए आया था मेरे 2-3 जगह से। एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन से, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उसी को मेरे दिवाली नाम वाला नहीं लोगे क्या? हाँ, नाम अब मैं नाम लूँगा कि नाम आप समझिए, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर का मेरे पास मैसेज आता है। ओके। दिवाली वाले दिन ही आता है। तो बोलते हैं कैन यू शेयर योर पिक्चर्स, डायरेक्ट यही मैसेज आता है, हाय कैन यू शेयर योर पिक्चर। तो मैं जस्ट क्लिक करके ऐसे बोलता हूँ भाई को कि भाई क्लिक करके और मेरे को सेंड कर दे। तो उसने मेरे को भेजा, तो उसने बोला, तो सर ने बोला कि मेरे को परफेक्ट। मैंने बोला थैंक यू। सो उनका रिप्लाई आया था कि व्हेन यू आर कमिंग टू मुंबई। तो उसके बाद फिर मैंने बोला उनको, मैंने सर माय सॉन्ग प्रोजेक्ट इज़ कमिंग सून मेरा, तो उसके बाद मैं जल्दी ही आता हूँ मुंबई, तो मैं आपसे मिलता हूँ।
तो उसके बाद फिर सॉन्ग आया, उसके बाद फिर थोड़ी कंडीशन हो गई थी, मेडिकल कंडीशन हो गई थी, उसके बाद फिर मैं अभी जा ही नहीं पाया उसके बाद। आपसे मिलके मैंने कुछ चीज़ें जानी, पता चला। कुछ हमारी ऑडियंस को टिप्स देना चाहो आप कुछ, कि वो सतर्क रहें, जो कुछ वो कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल है, वो हर किसी के पास है। बच्चा ही मोबाइल आज यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई आपको अगर लिंक सेंड करता है, कई क्या होते हैं कि अपन को अननोन अकाउंट से या अननोन मैसेज आते हैं, इसमें लिंक इंक्लूड रहता है, और क्या करते हैं उसमें एक मैसेज लिखा रहता है कुछ भी, कि आप कैशबैक मिलेगा या आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या आपको कहीं एंट्री मिल रही है। तो उसको क्या है कि आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, लिंक को बहुत सोच समझ लें कि लिंक किस चीज़ की है, आपकी वेरीफाइड कर लें कि लिंक है, वैलिड है आपके लिए कि नहीं है। आप उसको क्लिक करने के बाद ऐसा नहीं कि आपका डेटा मांग लेते हैं कई लोग। क्या होता है कि लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसमें फॉर्म फिल करने के लिए आ जाता है, इसमें आपका नंबर मांगता है वो, और नंबर के बाद आपका नाम मांगता है, एड्रेस मांगता है, और नंबर के बाद क्या होता है कि नंबर के बाद ओटीपी भी मांगता है, नंबर के सेंड करते हैं ओटीपी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, कोई भी अगर आपको लिंक सेंड करता है तो लिंक पे क्लिक ना करें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कई आपको इमेजेस भी सेंड करते हैं कई लोग, जैसे ईमेल पे कोई इमेज रिसीव हुआ आपको। आजकल वायरस हर जगह है, वायरस आपको एक फ्रेश, अगर आप मोबाइल भी खरीदते हो, आप उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वायरस नहीं, जैसे कुछ एप्लीकेशन जो अपन इंस्टॉल करते हैं तो कई बार नोटिफिकेशन आती रहती है। हाँ, वो नोटिफिकेशन क्या होता है कि और वो स्पिन चल रहा है एक गेम, उसमें क्या होता है कि ये लोग है ना, जब अपन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये परमिशन मांगते हैं। परमिशन अलाउ मत करो मोबाइल में, हर किसी को आप हर चीज की परमिशन मत दो। मैं कई क्या होता है कि अपन अननोन ऐप है, उसको जानते नहीं है, अपन ने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन उसको परमिशन सारी दे रखी है, कॉल की भी परमिशन दे रखी है, मैसेज की भी परमिशन दे रखी है, मैसेज रीड करने की, कॉल करने की। परमिशन पे ध्यान देना चाहिए कि आप लोकेशन की परमिशन, सबसे ज्यादा आप लोकेशन देखना, हर मोस्टली अब आपको लोकेशन की परमिशन बहुत मांगते हैं कि लोकेशन ऑन करना पड़ेगा आपको, तभी ऐप ओपन होगा, ऐसा भी है। और आजकल चल रहा है कि वीडियो कॉलिंग का जी। क्या है कि वीडियो, अब क्लियर कहना चाहूँ कि वीडियो कॉल आजकल एडल्ट कंटेंट चल रहा है, कि जैसे कोई किसी को कॉल करता है, सामने कोई एडल्ट कंटेंट है और उसको अननोन कॉल आता है। अननोन कॉल क्या है, मुझे अगर किसी विक्टिम को अगर कॉल आ रहा है तो वो उसको पता नहीं रहता कॉल आ रहा है, वो उठा लेता है और वो पूछने लगता है, लेकिन सामने एडल्ट कंटेंट देख के वो चीज सामने वाला स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा होता है। बिल्कुल। फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद क्या है, उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद उसी के नंबर पे वो सेंड करेगा कि मैंने आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप मुझे ये पे करिए, नहीं तो मैं उसको वायरल कर दूंगा या इसको कुछ भी कर दूं। तो मैं कहूंगा कि किसी भी अननोन नंबर से अगर आपको वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको पहले समझ लें किसका नंबर है, पूरा वेरीफाई कर लें उस नंबर को। तो इस चीज में भी आप सतर्क रहें। जैसे फेक व्हाट्सएप हो जाते हैं, जैसे नंबर किसी भी ऐसे अजीब सा नंबर आता है व्हाट्सएप पे और उससे चैटिंग हो जाती है। नंबर जैसे कि मैसेज आता है किसी भी नंबर से, नहीं, व्हाट्सएप पे ही मैसेज आते हैं। हाँ, मतलब अदर कंट्री के मैसेज से, नंबर से ना। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल तो उनको अपना डेटा कैसे पहुंच जाता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। वही तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा, हमारा नंबर आजकल हर जगह है, डेटाबेस में आपको करोड़ों यूजर का डेटा यहीं खरीद के दे दूँ, कुछ चंद रुपए में, 150 रुपए में आपको पूरा करोड़ों यूजर का डेटा यहाँ खरीद के दे दूंगा। कुछ चीजें होती हैं, जैसे अपन चैटिंग है, अपन बोलते हैं गूगल पे सेव हो रहा है, ये डेटा सही में सेव होता है क्या हमारा? देखिए, कंपनी है, लाइक अगर गूगल चला रही है, गूगल को भी कहीं डेटा देना पड़ता है, उसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अपने यहाँ सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, कंपनी को ऊपर भी डेटा दिखाना पड़ता है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए वो अपना डेटा सेव करती है, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती। अगर कहीं लीगली वे में उसको जरूरत पड़ेगी, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपको धमकी देता है, किसी को भी धमकी देता है कोई, ठीक है, तो इलीगली वो उसको धमकी दे रहा है भाई, तो वो डेटा को आपको पता करना है, या किसी ऐप से हुआ है भाई, तो उस ऐप की कंपनी के पास कौन जाएगा? पुलिस जाएगी, तो पुलिस को पूरा डेटा देना पड़ेगा उसको। ये एक सिक्योरिटी मैटर है, डेटा लीक एक सिक्योरिटी मैटर होता है। आजकल टेलीग्राम बहुत चल रहा है। हाँ, टेलीग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। टेलीग्राम पे सारे इलीगल एक्टिविटी आजकल, सारे ग्रुप है, जैसे कुछ प्रमोशन भी होते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप के लिए बोल देते हैं। बहुत कोई प्रमोशन, किसी को बात भी करनी है आइडेंटिटी छुपा के, तो वो बोलेगा टेलीग्राम पे बात करिए। तो टेलीग्राम पे भी काफी लिंक्स वगैरह, मैसेजेस, फोटोज, इन सब चीजों से, लिंक से सबसे ज्यादा बच के रहना मतलब टेलीग्राम सही ऐप नहीं है वैसे हमारे लिए, सोचा जाए तो। टेलीग्राम, तो हमें ऐसे किसी को पर्सनली डेटा शेयर करना है तो उसके लिए क्या सही रहेगा? मेरे डेटा शेयर करने के लिए एक्चुअली क्या है कि आपके मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है, लाइक कि शॉर्ट डेटा है या लॉन्ग डेटा है। जहाँ तक है तो शॉर्ट ही डेटा रहेगा।
शॉर्ट डेटा है, तो उसके लिए कई एप्लीकेशन बने हैं, नॉर्मल चल ही रहे हैं। व्हाट्सएप है, सिक्योर है, ठीक है, ईमेल है, सिक्योर है, ड्राइव पे डेटा, गूगल ड्राइव पे आप ईमेल के थ्रू, अब जैसे लॉन्ग डेटा है, किसी को 5 GB का डेटा शेयर करना है, तो मैं ड्राइव पे अपलोड करके और उसकी लिंक जनरेट करके ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज। इससे अच्छा और भी iCloud है, iCloud पे आप कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी बहुत चल गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेटा शेयर करें, क्योंकि डेटा लीक होने का आजकल बहुत। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो और एक चीज और बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, पासवर्ड के बारे में। आजकल क्या है कि पासवर्ड आप यूजर क्या करते हैं कि अपन को कहीं भी स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ आपको डेटा, कोई कंटेंट दिखा कि भाई मुझे कंटेंट पर क्लिक करके इसके बारे में पढ़ना है, या कोई वीडियो आया कि भाई मुझे प्रोडक्ट लेना है। अब मैं प्रोडक्ट फेक होता है, कई लोग क्या है फेक वीडियो बना के डाल देते हैं, उसकी लिंक एम्बेड कर देते हैं, लिंक बैकग्राउंड में डाल देते हैं, उसके फेक लिंक डाल देते हैं। फेक लिंक पे क्या करता है, जब यूजर क्लिक करता है तो उस पे आ जाता है कोई भी अकाउंट का पासवर्ड पूछने लगता है आपसे। तो पासवर्ड आपको नहीं डालना है जब तक कि आप वेरीफाई नहीं कर लो कि लिंक वैलिड है या लिंक सिक्योर है। जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लो, आप पासवर्ड कहीं भी एंटर नहीं कर। तो पासवर्ड आजकल ये बहुत चल रहा है कि आप कोई भी लिंक ओपन करते हैं, सबसे पहले फेसबुक का पासवर्ड मांग रहे हैं, गूगल का पासवर्ड मांग रहे हैं, इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांग रहे हैं। जबकि इंस्टाग्राम नहीं होता है, केवल दिखने का होता है। अच्छा, दिखने का होता है। जैसे कि आपको बोला है स्कैम बोल सकते हैं, एक स्कैमिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो वो नहीं डालना है आपको। हर जगह पासवर्ड नहीं डालना है, ये सिक्योर रहना है कि OTP नहीं डालना है आपको कहीं भी। सोच समझ के, मतलब ये पढ़ लें ऐसे भी हो कि सकता है। चीज क्या है, लिंक वेरीफाई कर ले ऊपर। instagram.com है, कहीं facebook.com है, या कोई google.com है, पर्टिकुलर वही लिंक है, वही पासवर्ड डालना है तो ही डालें, वरना अदरवाइज नहीं डालें। तो थैंक यू गाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ गलती हमसे हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।